हेलो स्टूडेंट्स, मैं से प्रीति देरवा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अपना बीएससी पार्ट सेकंड का एसिड एंड बेस वाला चैप्टर चल रहा था और उसमें हम एसिड और बेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। आज की वीडियो में हम लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस की संकल्पना। लुईस ने एसिड और बेस की जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर दिया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड या जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है या त्यागता है उसे हम बेस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। तो लुईस की जो कॉन्सेप्ट था वो किस पर आधारित था? इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित था। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया एक बेस है, क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये किसी भी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इस वजह से जो NH3 है वो एक बेस है, जबकि HCl जो है एक एसिड है, क्योंकि इसका प्रोटॉन जो है वाटर, अमोनिया मॉलिक्यूल या अन्य किसी इलेक्ट्रॉन दाता से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। मतलब HCl में जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। और BF3 भी इसी कारण एसिड है, क्योंकि BF3 मॉलिक्यूल में बोरोन जो एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के कारण ये किसी भी डोनर से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है उससे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस वजह से जो BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, वो एक एसिड के रूप में बिहेव करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनना ही क्या कहलाता है? उदासीनीकरण, मतलब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस कहलाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब NH3 की रिएक्शन BF3 से करवाते हैं तो NH3 एक लुईस बेस के रूप में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन BF3 को डोनेट करता है, और इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया, एमीन, वाटर, एल्कोहल आदि ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लुईस बेस के एग्जांपल्स हैं। ये आप लोगों से एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ये याद करना है, क्योंकि ये रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इसी प्रकार BF3, AlCl3, FeCl3 ये क्या है? लुईस एसिड है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो लुईस एसिड, बेस और जो उनके प्रोडक्ट बने हुए हैं वो यहाँ पर इस टेबल में दिए गए हैं, और इस टेबल को आपको याद करना है। लुईस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे HCl हो सकता है, H2 हो सकता है, SO3, BF3, HNO3, SnCl4, Cu2+, CO3+। उसी प्रकार लुईस बेस कौन कौन से हो सकते हैं? H2O, NH3। जब लुईस एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे, फॉर एग्जांपल HCl और H2O की रिएक्शन करवाएंगे, तो इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा? H3O प्लस प्लस Cl माइनस। उसी प्रकार जब H2O की रिएक्शन NH3 से करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? NH मतलब NH3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड H2O। तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट दिए गए हैं। जब लुईस एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाती है तो इनके न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोडक्ट है वो इस टेबल में दिए गए हैं। लुईस एसिड का क्लासिफिकेशन। इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ग्राही एटम प्रेजेंट हो, वह लुईस एसिड की भांति व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए उस एटम के पास क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और इन वैकेंट ऑर्बिटल्स के आधार पर ही लुईस एसिड्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कुछ एटम्स का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम आदि जो एलिमेंट है उनके आउटर सेल का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, मतलब पूर्ण नहीं है, और उनके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। इनके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है तो ये लुईस बेस से आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और एसिड बेस की रिएक्शंस देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, NH3 प्लस BF3। यहाँ पर लुईस एसिड कौन है? BF3। यहाँ पर BF बोरोन जो है एटम है, BF3 का जो बोरोन एटम है उसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो ये NH3 के नाइट्रोजन के द्वारा दिए गए लोन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। उसी प्रकार
लुबिस सार है pyridine, जब उसकी रिएक्शन AlCl3 से करवाएंगे तो नाइट्रोजन जो है वो एल्यूमिनियम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड टाइप के एक एसिड लुबिस एसिड है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके सेंटर एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल SF6, SeF4, SnCl4। अब इनमें जो सेंटर एटम है उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे हम SnCl4 की जब रिएक्शन क्लोराइड आयन से करवाएंगे तो SnCl6 का फॉर्मेशन होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। थर्ड टाइप के जो लुबिस एसिड है वो केटाइन्स, हाइड्रोजन या अन्य जो मेटल्स है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके केटाइन्स का फॉर्मेशन करती है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके केटाइन का फॉर्मेशन करती है तो इनके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तो ये भी लुबिस एसिड की तरह बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल Ag+ जब हम रिएक्शन NH3 के साथ करवाएंगे तो AgNH3 का होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर जो Ag+ है वो एक केटाइन है और ये यहाँ पर लुबिस एसिड के रूप में बिहेव करता है। फोर्थ टाइप के लुबिस एसिड से अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, ऐसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड जिनमें मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स प्रेजेंट है और उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं और लुबिस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल CO2, SO2, यहाँ पर इनकी रिएक्शन दी गई है और यहाँ इन रिएक्शंस में ये लुबिस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। फिफ्थ टाइप के जो लुईस एसिड है वो एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक सेक्सटेट, वे एलिमेंट जिनके एटम्स के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनिक सेक्सटेट होता है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए, मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर की आवश्यकता होती है, तो ये भी आसानी से किसी भी डोनर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं और लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर, ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन वाले क्लास में जो सभी एलिमेंट्स है वो उनका सेक्सटेट होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर की आवश्यकता होती है, तो ये भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं और यहाँ पर इनकी रिएक्शंस भी दी गई है। हमने लुईस एसिड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेसिस। जिन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं और ये दो टाइप्स के होते हैं, एनाइंस। फर्स्ट है एनाइंस। एनाइन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी लुईस एसिड को दे सकता है और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल SO3 2 NO2 OH X- आदि इसी लुईस बेस के एग्जांपल हैं। सेकेंड टाइप के हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे अमोनिया है, RnH2 है, R2NH है, R3N है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार ROH, ROR, HOH, ये सभी जो एग्जाम्पल है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है जिनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये किसी भी लुईस एसिड को अपना जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट कर सकते हैं। अब हर थ्योरी की कुछ कुछ लिमिटेशंस होती है, उसी प्रकार लुईस कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशंस है। लुईस जो कॉन्सेप्ट था वो BF3 के एसिडिक बिहेव और अन्य जो एसिड और बेस है उनके बारे में आसानी से मतलब उसने बताया, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग HCl, H2, SO4, HNO3 आदि के प्रोटॉन तो एसिड है लेकिन इनके मॉलिक्यूल नहीं, जबकि मूल रूप से ये सभी एसिड्स है। इस कॉन्सेप्ट के इसके बारे में लुईस जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं बता सका। सेकेंड लिमिटेशन है कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर एसिड और बेस की कई रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल एस्टरीकरण, हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इनकी व्याख्या संभव नहीं है। थर्ड है, एसिड और बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है वो बहुत ही
फास्ट होती है, जबकि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना क्या है, न्यूट्रलाइजेशन है, जो कि बहुत ही मंद गति से संपन्न होती है। तो इसके बारे में भी नहीं बता सका। फोर्थ है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें एसिड और बेस के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे लेवर से, उन्होंने एसिड की क्या डेफिनेशन दी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के जो भी कंपाउंड्स है वो सब एसिड है, और बेस क्या कहलाते हैं, जो एसिड से रिएक्शन करते हैं वो बेस कहलाते हैं। उसी प्रकार सेकेंड साइंटिस्ट है लिबिग, उनके अकॉर्डिंग एसिड्स कौन है, एसिड्स वे कंपाउंड है जिनमें मेटल के द्वारा प्रतिस्थापित होने योग्य हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे HNO3, वो क्या है, एसिड है। और बेस क्या है, जो उन एसिड से रिएक्शन कर सके उन्हें हम बेस बोलेंगे। उसी प्रकार अहिरनियस थे, उनके अनुसार क्या है, जो हाइड्रोनियम आयन बनाता है वो एसिड है, और जो हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है वो बेस है। अब ब्रोंस्टेन लोरी क्या है, ब्रोंस्टेन लोरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कंपाउंड प्रोटॉन को त्याग सके वो एसिड है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके वो बेस है। और लुईस कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके वो बेस है। इनगोल्ड रोबिन्सन क्या था, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स है वो एसिड है, और जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स है वो बेस है। उसी प्रकार लक्स फ्लूइड मॉडल था, उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सके वो एसिड है, और जो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर सके, त्याग सके, वो क्या है, बेस है। यूसेनोविच, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला जो कंपाउंड है वो एसिड है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस है। सॉल्वेंट सिस्टम में जो सॉल्वेंट केटाइन देने वाला हो उसे हम एसिड बोलेंगे, और जो सॉल्वेंट एनाइन देने वाला हो उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। उसी प्रकार फ्रंटियर ऑर्बिटल्स ग्रहण करने योग्य, जो लूमो मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए लूमो हो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, वो सभी एसिड है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला होमो, अगर उनके पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो तो वो बेस कहलाता है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको याद करनी है। हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सके कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरल थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी है वो अहिर्नियस सिद्धांत के अनुसार है। अहिर्नियस सिद्धांत के अनुसार क्या था, जो कंपाउंड वाटर में घुलकर प्रोटॉन रिलीज करे वो एसिड है, और जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करे वो बेस है। सामान्य जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो ये कहता है कि कोई भी पदार्थ जब किसी विलायक में घोला जाता है, तो यदि विलायक के केटाइंस को मुक्त करता है तो वो एसिड कहलाता है, और अगर विलायक के एनाइंस को मुक्त करता है तो वो बेस कहलाता है। तो जो सॉल्वेंट है उसके केटाइन और एनाइन का आपस में संयुक्त होकर विलायक अणु का बनाना क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, विलायक जो है वो लिक्विड अमोनिया का ऑटो डिसोसिएशन यहाँ पर दिया गया है। NH3 जब का स्वतः जब वियोजन होता है तो क्या बनता है, NH4 प्लस और NH2 माइनस। तो वे पदार्थ जो लिक्विड अमोनिया में NH4 प्लस आयन को मुक्त कर रिलीज करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, केटाइन रिलीज कर रहे हैं तो एसिड कहलाएंगे, और अगर NH2 माइनस को रिलीज करेंगे तो बेस कहलाएंगे। और अमोनिया आयनों का अमाइड आयनों के साथ संयुक्त होकर अमोनिया अणु बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसी प्रकार मान लो लिक्विड N2O4 अपना क्या है, विलायक है। जब N2O4 विलायक है तो इसका जो ऑटो डिसोसिएशन है वो जब ये ऑटो डिसोसिएट होता है तो क्या क्या देता है, नाइट्रोसिल आयन NO प्लस और NO3 माइनस देता है। अगर कोई कंपाउंड इसमें घोला जा रहा है, अगर वो NO प्लस आयन को रिलीज कर रहा है तो वो एसिड कहलाएगा, और अगर NO3 माइनस को रिलीज कर रहा है तो वो बेस कहलाएगा। और ये दोनों आयंस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाती है। HCl वाटर में तो क्या होता है, पूर्णतः डिसोसिएट होने के कारण स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में बिहेव करता है। लेकिन जब हम HCl को एसिटिक एसिड में घोलेंगे तो ये वीक एसिड के रूप में बिहेव करेगा।
HCl की वाटर के साथ रिएक्शन बता रखी है और HCl की एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन बता रखी है। अतः एसिटिक एसिड में इन स्ट्रॉन्ग एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ यहाँ पर एसिड्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया गया है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HClO4, फिर H2SO4, फिर HCl और HNO3। तो ये ऑर्डर भी आप लोगों को याद करना है।